बड़ी दीदी, क्या? मैंने किचन में सब कुछ रेडी करके रखा है। तू जा, मैं आ रही हूँ। ये सब क्या नाटक कर रही हो? जगधात्री को इस घर में तुम लेकर आई हो। स्वयंभू की पत्नी है वो। उसकी शादी की रस्म कर रही हो, उसकी शादी करवा रही हो, वजह क्या है? प्रीति, कौशिकी मुखर्जी जो करती है उसका कोई ना कोई कारण होता है। विदाउट रीजन कौशिकी मुखर्जी कुछ नहीं करती। वो मेरी हैबिट भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। वो हमारी शादी तो असल में मंदिर में हुई थी ना, तभी वो चाहती हैं कि हमारी शादी सामाजिक तरीके से हो। यही बात है। तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ? नहीं, मैं जानती हूँ तुम इस घर में जरूर किसी मकसद से आई हो। ये मुझे समझ में आ रहा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो इस शादी से जुड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो हम में से किसी को नहीं पता है। जगधात्री, सच तो सामने जरूर आएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ, सच सबके सामने आए। हेलो। यस, वो अभी कलकत्ता में है। तुम अपना काम शुरू करो। हाँ, मैं आऊंगी। मुझे किसी ने स्पेशली इनवाइट किया है। इनविटेशन? वहां से खाना खाते ही मैं निकलती हूँ। मेरी खाने की रस्म है। मैं चलती हूँ, नहा कर आती हूँ। नई साड़ी पहन के खाने की रस्म में बैठेगी जगधात्री। काश अब सच में मेरी खाने की रस्म होती। ऐसे झूठ मूठ का नाटक ना करना पड़ता। बाकी लड़कियों की तरह मैं खुशी से अपना घर बसा सकती थी। कभी कभी बहुत मन करता है, माँ आप कहाँ हो मैं नहीं जानती, लेकिन अब फील करती हूँ एक माँ की बहुत जरूरत होती है एक लड़की की जिंदगी में। अकेले ही बड़ी हो गई और बड़ी होकर भी देखा कि मैं अकेली ही रह गई। स्वयंभू, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं यहाँ टेंशन में मरी जा रही हूँ और तुम हो कि तुम अगर मेरे सामने होते ना तो तुम्हें बहुत मारती। तुम जानते नहीं हो मुझे। तुम अभी अगर मेरे सामने होते ना तो तुम्हें मार मार के ठीक कर देती। मुझे अभी साड़ी चेंज करके रस्म के लिए जाना होगा। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे टेंशन हो रही है। तुम आओ, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी, जलेबी खिलाऊंगी, राजभोग खिलाऊंगी। आओ तुम। रस्म करने में कैसी टेंशन? नहीं, टेंशन कैसी? अरे अभी तुमने कहा स्वयंभू से कि तुम टेंशन में हो। बात क्या है बताओ तो? शादी तो तुम उसी इंसान से कर रही हो, तो फिर टेंशन कैसी? वो कुछ नहीं। आप अचानक इस कमरे में? तुम इससे पूछ रहे हो ये यहाँ पर क्यों है? ये इस घर के हर कोने में जा सकती है।
ये इस घर की बेटी है जगदात्री। कौशिकी ने ये साड़ी तुम्हारे लिए भेजी है। तुमको यही साड़ी पहनकर रस्म करनी होगी जगदात्री। लो। बहुत कॉस्टली साड़ी है, टिश्यू बनारसी। इतनी कॉस्टली साड़ी शायद तुमने पहले कभी नहीं पहनी होगी। हाँ, जब तक इस घर में हो तब तक कॉस्टली चीजें तो मिलेंगी ही। इस घर में सस्ती चीजें कहाँ हैं? स्वयंभू और जगदात्री के अलावा। मिसेस प्रीति, आप ठीक से बात कीजिए। उंगली नीचे करके बात करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होती है बताओ तो? तुम इसको आंखें दिखा रही हो? नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गई है। क्यों? मुझे सच्चाई बताओ ना। कौशिकी तो मुझे कुछ नहीं बता रही है, कम से कम तुम तो बता दो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये जो तुम्हारी शादी की कहानी है, ये क्या है? बोलो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी देखती हूँ तुम लोग एक कोने में बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। हमेशा कुछ ना कुछ तुम लोगों की छिपाने की टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आप जाइए, कौशिकी मुखर्जी की हेल्प कीजिए जाकर। उन्हें बहुत सारा खाना बनाना पड़ रहा है, बहुत सारी डिशेस बनानी है ना। आप जाइए। कौशिकी जो करती है वो बहुत ही अच्छी तरह से करती है। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से वो इस जगह पर पहुंची है। और इसी वजह से शायद आप लोग उनसे इतना जलती हैं। क्या? हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है, मेहंदी कौशिकी मुखर्जी की कुर्सी पर बैठना चाहती है और मेहंदी को सपोर्ट करती हैं आप और आपके पति, है ना? हमारे बिजनेस के बारे में या किसी दूसरे मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल का जवाब दो तो, तुम इस घर में कितने दिन रहोगी? क्या मकसद लेकर आई हो इस घर में? कौन हो तुम? हाँ, तुम्हारी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? मैं मेहंदी की दीदी हूँ और स्वयंभू मेहंदी के जीजा जी हैं। यही रिश्ता है। नहीं नहीं, बस इतना ही काफी नहीं है। और भी कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हाँ, हम नहीं जानते हैं। कौशिकी ने किसी प्रेशर में आकर तुम दोनों को यहाँ रहने दिया है। अदरवाइज बाहर के लोगों को कौशिकी कभी अलाउ नहीं करती है। घर में सबको वो बहुत प्रोटेक्ट करती है। बाहर के लोगों को वो कभी भी घर में नहीं रहने देती। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कौशिकी मुखर्जी की हालत सांप को छछूंदर निगलने जैसी हो गई है। अच्छा, तो कौशिकी मुखर्जी को सांप बोल रही हो? हाँ, बोल रही हूँ। और तुम्हें वो छछूंदर बोल रही है। कौन सांप, कौन छुछुंदर, कौन नेवला, इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल तो मैं जाती हूँ, साड़ी पहन कर आती हूँ। जाकर तैयार हो जाती हूँ, रस्म जो करनी है मुझे। तैयार हो जाओ। जगदात्री, मेहंदी की दीदी तो अपने पति के साथ इस घर में रहेगी। जगदात्री, आज तक मैं तुम्हें जितना समझ पाई हूँ, तुम में बहुत डिग्निटी है और तुम इस घर में हो। इम्पॉसिबल। अच्छा जगदात्री,
शादी से पहले, उत्सव की शादी से पहले तुमको मैंने देखा नहीं। तुम क्या जानती थी मेहंदी इस घर की बहू है? या फिर बिना जाने इस घर में चली आई हो? क्या बोल रही हैं आप? अचानक से चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं, रंग वंग कुछ नहीं उड़ा है। अब ये सब छोड़िए आप लोग। मैं जानती हूँ मेहंदी इस घर की बहू है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं इस घर में शादी करके आई हूँ क्योंकि स्वयंभू स्वयंभू क्या? नहीं, कुछ नहीं। चल, कौशिकी ने जल्दी बुलाया था। और एक बात, क्या? वो जो कुर्सी को लेकर हंगामा हो रहा है आपके इस घर में कि कौशिकी मुखर्जी की जगह कौन बैठेगा, इस बारे में अभी डिस्कस मत कीजिएगा। क्यों नहीं? क्या पता, आप लोग सोच रहे हैं जो बैठेगा वो शायद ना बैठे, कोई और भी उस जगह पर बैठ सकता है। जाती हूँ, अब तैयार हो जाती हूँ। ए सुनो, मेरी बात सुनो, तुम सुनो। ये क्या इशारा करके गई है? मैं नहीं समझ पाई, सिर्फ इतना समझ पाई हूँ कि कोई बहुत बड़ा राज है जो इस घर की चारदीवारी में छुपा हुआ है। बहुत बड़ा राज है, ऐसा राज जो सिर्फ जानते हैं जगधात्री और कौशिकी। वाओ, ब्यूटीफुल। आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? देखिए, लेकिन देवी इंसान के रूप में नहीं देखी। बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बहुत सुंदर। क्या हो रहा है स्वयंभू? ये क्या पागलपन शुरू कर रहे हो तुम? अरे तुम एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको मतलब? मैं आ रहा हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या? अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। अब लेकिन कानों में जरा। हटो तो तुम, इतना सजाने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को सजाना तुम। मैं तो अपनी बीवी को ही सजा रहा हूँ। ए स्वयंभू, सुनो, ये एक नाटक है। तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये लड़ाई अकेले लड़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलवाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और कुछ नहीं। अधिकार वापस दिलवा ही रही हो तो पति होने का अधिकार भी दे दो ना। स्वयंभू, तुम मुझसे मार खाओगे, समझ गए? मारो ना, मरना ही तो चाहता हूँ मैं। मरना चाहता हूँ मैं 1000 बार। वो अगर आकर मेरी समाधि के पास एक बार बोले, प्यार करती हूँ मैं तुमसे। सच में? तुम्हारे सर पर भूत चढ़ा है क्या? हाँ, भूत नहीं, भूत नहीं, भूतनी। भूतनी मतलब? अब भूतनी का मतलब है जगधात्री। ए स्वयंभू, ये सही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बता रही हूँ, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, प्यार करता हूँ। क्या? प्यार करता हूँ। स्वयंभू, प्यार करता हूँ। स्वयंभू। अरे देखा तुमने, जितनी बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ कह रहा हूँ, उतनी बार तुम मेरा जवाब भी तो दे रही हो। देखो, तुम बहुत ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, रोमांटिक मैं आज नहीं, रोमांटिक तो मैं बहुत पहले ही हो गया था। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारे प्यार में गिरा था। गिरे थे? बहुत अच्छा हुआ। अब जाओ। एक कुंवारी लड़की जिसके दूल्हे का कुछ पता नहीं, वो अच्छे से दुल्हन की तरह सज कर अब नीचे जाएगी खाने की रस्म के लिए। अब मैं जाती हूँ, हटो। अगर सच्ची में हमें शादी के मंडप में जाना पड़ा तो
अगर सच में शादी के मंत्र पढ़ने पड़े, 7 फेरे, मुंह दिखाई, उसके बाद मांग में सिंदूर लगाना पड़ा, तब नहीं लगवाऊंगी। उससे पहले ही दुल्हन मंडप से भाग जाएगी। वाह, सुंदर सज धज के आई हो। बड़ी बहू हूँ ना। नहीं मानता, नहीं मानता तुम्हें घर की बहू, और उसे अपना बेटा भी नहीं मानता। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। जगधात्री, हाँ, उसके बाद आपके न्यूज़पेपर में आपके बारे में एक आर्टिकल छपेगा। राजनाथ मुखर्जी का बरसों से छुपा काला अतीत अदालत की चौखट पर है ना? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। एक बेटा अपने बाबा के पास वापस आया है और मैं आई हूँ उसे उसका हक दिलवाने के लिए, और कुछ नहीं। आप इसे आपस में ही सॉल्व कर लीजिए, इसे अपना लीजिए। मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। अपनाना तो आपको पड़ेगा ही, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो भी परिवार में सबके सामने पूरे सम्मान से। एक मिनट, तुम खुद ही सबको क्यों नहीं बता देती? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं बताऊंगी तो बहुत से गवाह, सबूत, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, कोर्ट कचहरी, बहुत कुछ होगा। और अगर आपने स्वीकार कर लिया तो ना तो किसी अदालत में जाना पड़ेगा, ना कोई वकील चाहिए, और ना ही कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड चाहिए। सिर्फ एक पिता ही पूरे सम्मान के साथ अपनी संतान को अधिकार दे सकता है। मैं इसे अधिकार नहीं दूंगा। देंगे। तुम जानती नहीं हो मुखर्जियों को। जानती हूँ, जो अपने बेटे को एक्सेप्ट ना करके मुखौटा पहनकर सोसाइटी में घूम रहा है। You just mind your language. तुम हद पार कर रही हो। You are crossing your limits. पिछले 25 सालों से इस लड़के को जो तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप स्टेटमेंट दीजिए। आप मान लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, अदरवाइज चले जाओ यहां से, चले जाओ। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम मुखर्जियों के साथ टकरा रहे हो। पापा के साथ बेटा टकराता नहीं है, प्यार करता है। बहुत बहुत मिस करता हूं मैं आपको पापा। Hey, shut up! Just shut up! मैं इंतजार में हूं कि कब सबके सामने मैं आपको पापा कहकर पुकारूंगा। अरे तो किचन में आई है, आज तो जमकर खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा। बस खाने की खुशबू के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। तुम क्यों आए हो यहाँ पर, क्यों आए हो? हाँ, जाओ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। कौशिकी, सुनो ना, तुमने सुरमई की एक रेसिपी बनाई थी वो भाई दूज के अवसर पे,
याद है? क्या सुरमई स्टीम? अरे नहीं नहीं, स्टीम नहीं। ओ आपके लिए? हाँ मेरे लिए। समझी। ग्रीन सुरमई विद सॉट वेजिटेबल एंड सैलेड। हाँ वही बनाना, वही बनाना। और हाँ, खीर बनी है क्या? बिल्कुल खीर नहीं खानी है। अब तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी खीर मत देना। जहाँ तक मैं जानती हूँ, बड़े पापा तो चोरी से खीर जरूर खाएंगे। अच्छा, भर भर के बीमारियाँ लगवाई हैं। कौशिकी, मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम्हारे पापा को एक चम्मच भी खीर मत देना। सवाल ही नहीं। ए, देखो देखो देखो, बड़ी दीदी और बड़े पापा मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या? एक दो कटोरी तो जरूर खाएंगे, मैं कह रही हूँ। खाकर तो दिखाओ। आज मेरा रौद्र रूप देखोगे तुम, कह देती हूँ। माँ क्यों पापा को डांट रही हो? बोलो। पापा आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं स्पेशल खीर बना के दूंगी। शादी की रस्म में ये क्यों खाएंगे भला? क्यों? मैं बुजुर्ग नहीं हूँ क्या? अरे मैं भी तो सीनियर सिटीजन हूँ, ट्रेडमार्क सीनियर। मैं तो खा के ही रहूंगा। बाप रे, कौशिकी मुखर्जी खुद ही खाना बनाने लग गई। क्या बात है, आज पूरी तैयारी के साथ किचन में आई है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो प्लीज मेहंदी। जाओ अपने कमरे में जाओ, अपने पति के साथ समय बिताओ। यहाँ पर तमाशा मत करो। तमाशा कहाँ कर रही हूँ? मैं तो अपने लिए ओट्स बनाने आई हूँ। अब तो जरा किचन खाली करेंगी? नहीं, आप तो मेरे लिए खाना नहीं बनाती हैं, बस जगधात्री के लिए बनाती हैं। अच्छा, तुम अभी ये सब बातें क्यों कर रही हो बताओ? तुम जाओ, जाकर अपने पति के साथ समय बिताओ। पति तो कठपुतली है। ये बड़ी दीदी धागा खींचती है और वो नाचता है। तुम ये जानबूझकर केओस क्यों कर रही हो, इतना बताओगे मेहंदी? एक सवाल का जवाब दीजिए, चली जाऊंगी। क्या? बोलो। मैं मेहंदी मुखर्जी, उत्सव मुखर्जी की पत्नी, इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपने खाना नहीं बनाया, और आज खुद जगधात्री के लिए खाना बना रही हैं। आखिर बात क्या है? That's none of your business. हर बात में तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अड़ानी है, टांग अड़ानी है। जरूरत है टांग अड़ाने की मुझे, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। तुम इस घर की बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जानने का अधिकार है तुम्हें। जाओ यहाँ से, मुझे खाना बनाने दो। चलो ना, हम डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। ओट्स बनाने के लिए शेफ को बोल दूंगी, वो बना देंगे। मैं रेडी हूँ। ओह, तुम्हारी तो रस्म होगी, पर शादी के बाद ये रस्म क्यों हो रही है? क्योंकि इनकी शादी सामाजिक तरीके से नहीं हुई, इसलिए खिलाने की रस्म करके हमारे ड्राइंग रूम में इनकी शादी करवा दूंगी। हम क्या आंखों पर पर्दा डाल के घूम रहे हैं? कुछ नहीं समझ आता क्या? कोई तो चक्कर जरूर है। शिट, क्या लैंग्वेज है इसकी? ए, अपनी लैंग्वेज सुधारो। तुम्हारी ये लैंग्वेज इस घर में नहीं चलेगी। ये शरीफ लोगों का घर है। ये आप क्या कह रही हैं? कि मैं बदतमीज हूँ? सुनो सुनो, इसका मतलब वो नहीं था, वो नहीं था मतलब। प्लीज प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, प्लीज। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? तब से सब बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ। किचन क्या कौशिकी मुखर्जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? तुमने अगर एक और बकवास की ना तो मेरा असली रूप देखोगी। जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
आई सेड गेट आउट। गेट आउट बोल रही है? मुझे गेट आउट बोल रही है आप? हाँ बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें कोई तमीज नहीं है, तुम्हारा कोई कल्चर नहीं है, एक अनकल्चर्ड लड़की हो तुम। ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम मेहंदी को अनकल्चर्ड बोल रही हो कौशिकी? वो मेरी बहू है, हमारे उत्सव की पत्नी है ना। हम सब ने मिलकर उत्सव के जीवन साथी के रूप में इसे सिलेक्ट किया है। मेहंदी, तुम चलो। तुम्हें ओट्स खाना है ना, मैं बना देती हूँ। तुम चलो। मैं बना दूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इस घर में कुछ तो हो रहा है, और कर रही है ये कौशिकी मुखर्जी। जिसका परिणाम सबको भुगतना होगा। आई एम श्योर। क्या बात है, यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो गई क्या? नहीं, हमारे घर में तो रोज ही केओस होता है, रोज ही कोई ना कोई हंगामा हो रहा है। बस अब तुम भी बोलना शुरू कर दो कि मैं ही हंगामा कर रही हूँ, मैं ही हंगामे की जड़ हूँ। नहीं नहीं, मेहंदी, ऐसा इसने कहाँ बोला? इसने कहाँ हंगामा हो रहा है? ये तो होगा ही, है ना? तुम नई बहू बनकर आई हो और ये कौशिकी मुखर्जी तुम्हें जगह नहीं देगी, एक भी स्पेस नहीं छोड़ेगी। ये तो आम बात है, ऐसा तो होता ही है किसी भी परिवार में। जगह हथियाने की लड़ाई। देबू जी, मेरी जगह हथियाने वाला कोई नहीं है। मैं जिस जगह खड़ी होती हूँ वो जगह मेरी हो जाती है, और उस जगह पर कुछ कुछ लोग आराम करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, जैसे तुम, जैसे प्रीति, है ना? कौशिकी, तुम उसे हर्ट कर रही हो। चाची जी, सिंपल एक खाने की रस्म के लिए खाना बनाने आई हूँ, इसे लेकर इतना केओस? देखो चाची जी, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आप अपनी बहू से थोड़ी सख्ती से पेश आइए, नहीं तो इसके बाद सब कुछ आपके हाथों से निकल जाएगा। कुछ बुरा तो होगा ही, मैं तो सबके सामने ही बोल रही हूँ, कुछ तो बुरा होने वाला है। मैं कंपनी में आपकी कुर्सी पर जरूर बैठूंगी। और मैं एक दिन आपकी ऐसी हालत कर दूंगी ना कि ऑफिस जाने से पहले आपको रिसेप्शन से स्लिप लेकर उस पर मेरा नाम लिखकर मेरी परमिशन लेकर ऑफिस में कदम रखना होगा। इट्स माई चैलेंज। मेहंदी, तुम्हारा सपना बड़ा है, लेकिन ये सपना पूरा करने की काबिलियत तुम में नहीं है। तुम्हारा कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन में जाने के लिए जो एकाग्रता चाहिए, जो मेंटालिटी चाहिए, इनमें से एक भी तुम में नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ ज्यादा ही हाथ पैर मारोगी तो तुम्हें एक छोटी मोटी नौकरी दे भी सकती हूँ। महीने में 20-25 हजार तो आराम से कमा लोगी तुम। ओके? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये लीजिए। क्या? दही राजभोग लाने के लिए कहा था, लेकर आ गया। रखो। ये लीजिए, पकड़िए। प्रीति, क्या? हमारे शेफ और शिवानी की थोड़ी हेल्प कर दे। और देबू जी, हाँ बोलो।
आप सुपरमार्केट जाइए, कुछ और चीजें चाहिए तो आप वहां से ले आइए। मेरा पति क्या यहाँ सामान खरीदने के लिए है? अब मैं हाँ हाँ, जाता हूँ। आओ बैठो जगदात्री, रस्म शुरू करते हैं। खा लो जगदात्री। आप इस तरह से मुझे काबू में नहीं कर पाएंगे। आई एम श्योर तुम ऐसे ही काबू में आओगी। खा लो। मुझे तेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। क्लियरली बोलो। हाँ, मैं बोल रहा था कि कौशिकी ने आज अचानक से खाने की रस्म का प्रोग्राम बना लिया। जगधात्री को खाना बनाकर खिला रही है। इस तरफ जगधात्री मेहंदी की दीदी है। ये मामला कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा। इतना इनिशिएटिव क्यों ले रही है? देखो भैया, मैं जितना कौशिकी मुखर्जी को जानता हूँ वो पक्की बिजनेस वूमन है। वो कभी भी बिना किसी फायदे के कोई भी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करेगी। और वो ही अचानक से जगधात्री को अपने हाथों से खाना बनाकर खाने की रस्म कर रही है। नहीं भैया, इसके पीछे कोई कहानी है। वो जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न चाहती है। राजू, तू विस्की पी रहा है? नहीं, वो तेरी तबीयत खराब है ना? तुझे हाई बीपी है ना? रुक, मैं अभी बुलाता हूँ। कौशिकी! अरे भैया 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 भैया, प्लीज 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 मत बुलाओ, प्लीज प्लीज। बड़े भैया, तुम उसे क्यों बुला रहे हो? अभी आकर पूरा मजा खराब कर देगी। हाँ, मजा तो खराब होगा ही। खराब होगा मतलब? भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो एक ही है। अरे मुझे भी थोड़ा एक देना। पिएगा? तुझे शुगर है ना, प्रेशर है? तो क्या हुआ है? मैं पीता था क्या है? तुम दोनों ने मिलकर ही मुझे फंसाया है। मतलब क्या है? मतलब क्या? तुम दोनों मिलकर रात को छुप छुप कर मुझे बोलते थे, भैया पियो पियो, एक सिप तो लो। तब से जो शुरू हुआ, बस अब छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। छूट ही नहीं रही है। अरे दे दे दे, किसी के आने के पहले झट से कटक जाता हूँ। ला 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 ला। अरे भैया ऐसे मत पी। अरे अरे ऐसे मत पी। अरे मैं गट करके विस्की पी रहा है। तू भी ना। अरे चुप करो चुप करो चुप करो। तो किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं। नहीं, मैं जानता हूं। कौशिकी को लेकर बात हो रही थी, है ना? हाँ। एक बात कहूं राजू, चंद्र, क्या? हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब दर्द उठता है तब जाकर हमें उसकी कद्र समझ में आती है। रीढ़ की हड्डी पूरी बैक को सपोर्ट करती है और हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन है हमारी कौशिकी। इस सोसाइटी में औरतों के रूप में उसने जिस तरह से खुद को तैयार किया है, इसकी तुलना करना मुश्किल है। नहीं नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो
वो एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल। लेकिन सवाल तो फिर भी उठ रहा है। क्या सवाल उठ रहा है? इस परिवार में ही सवाल उठ रहे हैं। कौन सवाल उठा रहा है? सभी। सब मतलब कौन? आपकी वाइफ, मेरी बेटी, जमाई, इस घर में हर कोई, सभी। और एक नाम शायद आप लोग बोलना भूल गए। मेहंदी मुखर्जी को भूलने से कैसे चलेगा? डैडी, आप तो मेरे ससुर जी हैं। आज ना मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं बोल रही थी कि और कुछ ही दिनों के बाद क्रिसमस आ रहा है। मैं उसके ठीक बाद से ही ऑफिस जाना चाहती हूँ, आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत हूँ। इसे ऑफिस जाना चाहिए। बिजनेस हैंडल करने का अधिकार इसे है। यस। भैया, अब आप बोलो, आप किसकी तरफ हो? आप मेरी तरफ हो या बड़े भैया की तरफ? पर मेहंदी ऑफिस में जाएगी या नहीं, ये उचित है या नहीं, ये आपका लुकआउट है। यू डिसाइड। बट आपके बेटे का एक फ्यूचर है, क्योंकि मेहंदी से आपके बेटे ने शादी की है और ये मेहंदी अपनी पूरी जिंदगी कौशिकी मुखर्जी की छत्रछाया में इस घर में पड़ी रहेगी। तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट बीइंग अ ससुर जी, आपको जो करना है वो आप बस मुझे एडवाइस मत दे। तुम ऑफिस जाना चाहती हो? हाँ। भैया, आप सहमत नहीं हैं? नहीं। तू सहमत है? यस, डेफिनेटली। मैं भी सहमत हूं। राजू, क्या बोल रहे हो? हाँ भैया। इसका मतलब तुम कौशिकी को? प्लीज भैया, कौशिकी आपकी बेटी है, इसलिए आप उसका सोच रहे हैं, उसकी तरफ से बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों का भी फ्यूचर है। ओह, सॉरी। ठीक है, जो सही लगे वही करो। थैंक यू डैडी। अरे बस रहने दो, पैर छूने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, अपनी जगह तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। वहां पे मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैं भी नहीं कर पाऊंगा। कौशिकी मुखर्जी के आमने सामने खड़े होकर लड़कर तुम्हें खुद ही अपनी वो जगह हथियानी होगी। तो फिर मान लीजिए कि जगह हथियाने की लड़ाई शुरू हो गई। और जिस दिन मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी, उस दिन आप लोगों के साथ मैं भी पार्टी करूंगी। लगता है लड़की पूरी तरह से तैयार है। बस एक ही डर है,
सोच बहुत नैरो है। क्या पता गलती तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, आप किस बात से डर रहे हो? अभी डर है कौशिकी का। राजनाथ मुखर्जी चुप हैं। तुम्हारे ससुर जी। इसीलिए अभी भी तुम्हें कह रही हूँ, जगधात्री को हटाओ, उसे हटाओ। अब हटाओ मतलब कैसे हटाऊं? मैं तो अभी अभी इस घर में शादी करके आई हूँ और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसे रोज कोई ना कोई हंगामा हो रहा है। इतना आमने सामने होकर लड़ाई करने की जरूरत नहीं। पीछे से तुम आक्रमण करो। आपके कहने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। समझा देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले जगधात्री को हटाओ, उसके बाद कौशिकी मुखर्जी को हटाओ। जगधात्री को इस घर से हटाओ और कौशिकी मुखर्जी को इस बिजनेस से हटाओ। हाँ, लेकिन जगधात्री को कैसे हटाऊं? उस कौशिकी मुखर्जी को तो मैं संभाल लूंगी और फिर उस काम के लिए मुझे इस घर में बहुत से लोगों का साथ मिल जाएगा। लेकिन जगधात्री को मैं कैसे हटाऊं? बहुत सिंपल है। कैसे? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, यही शायद तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है। तुम्हारी जानी दुश्मन, तुम्हारी आंखों का कांटा जगधात्री, उसे हटा दो, हटा दो उसे यहाँ से हटा दो, नहीं तो बाद में तुम कुछ नहीं कर पाओगी।